जमान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनके साथ क्या हुआ, बेटा कत्ल क्यों हुआ, वजह अनाद क्या थी इस कत्ल के पीछे, उस माँ का जिगरा क्या होगा जिसने खोया वो भी बेटा और जिसने मारा वो भी बेटा। वो माँ रातों को सोती है या नहीं, वो माँ कितना रोती है, उस माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती आखिर कैसे हो गया, ये हम जानते हैं उस माँ से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी पुत वालेकुम हिम्मत हौसला करना है। मेरे दसो की होया सी? मैं भरावां ने मेरे तो जबरदस्ती जमीन लिखाई। हाँ जी पुत, हाँ जी 5 करोड़ से 32 लाख का माल पुत। अच्छा। हाँ जी इन्होंने कहा सी कहंदे अब्बे दे नां तो जमीन ना किसी दे नां करानी है। अच्छा ते पुत उस तो बाद इन्होंने ना मैनू इन्नी गल कह के ते मेरे तो गुट्ठे गट्ठे लवा ले। मैं अनपढ़ तीमी सी, घर आई दी तस्वीर खिंची है। अच्छा। और जाके उत्थे कचहरियां च देती पुत। मैनू नहीं पता लगे उत्थे इन्होंने की कराया की नहीं। 2 भरा 2 ही भैणां वा। अच्छा दोनों भैन भी पुत। हाँ जी पुत। किन्नी मालियत दी जमीन है? हाँ जी किन्ने पैसियां दी जमीन है? पुत 5 करोड़ से 30 लाख दी। अच्छा। हाँ जी जेड़ा मैनू, हाँ जी जेड़ा मैनू हिस्सा। हाँ जी उस तो बाद पुत इन्होंने मैनू ना कदे ईद ना शिवरात 22 साल हो गए जमीन ले। अच्छा। हाँ जी इन्होंने थोड़ा बुआ भेड़े, मैं ज्यादा भेड़ता, मैं तुम एज भरा पर ही रहो। वो तो इन्होंने जमीन बेची, मेरे बच्चे ने उठ के केस करता। अच्छा। और जो छोटा सी उन्होंने पूरा सुधार दसूगा ये बुक्कल च लेंदे सी। अच्छा। ये कहते सी तू साडा भांजा, तू साडा पुत, घर आके बड़ा कुछ करदा सी साडे नाल। बेटा? हाँ जी बेटा जेड़ा मारिया। हाँ जी जेड़ा पुत मारिया बहुत कुछ करदा सीगा। ते मैं उन्हें बड़ा समझाया पुत जेड़ियां भैणां नूं हक ना मिले इदां ही करदियां होंदियां, हक ना मिले इदां ही। उन्हें जदों बोलना मैं तेरे बड्डे नूं भी मार देना, मैं तेरे छोटे नूं भी मार देना। कौन कहता था? छोटा बेटा जेड़ा मारिया पुत। अच्छा। जेड़ा मारिया पुत ओदा यही बयान हुंदा सी। धीए मैनूं बड़ा ही बुक्क च लै समझाया वे पुत ना इदां कर, हट जा, तू भी मेरा पुत है, भी मेरा पुत लेकिन है। बेटा तो माँ का सका होता है ना? हाँ जी पुत बस उंगलां ने बाहर बहुत खराब किया सी धीए। जो बोलना केस दे कागज दे दे, केस दे कागज दे दे। मैं कहना मैनूं यार ईद नहीं मिलती, शिवरात नहीं मिलती, तू मेरी कम्मां तो की लैना। धीए 3 महीने उन्हें मैनूं खर्चा नहीं दिता। उन्हें मैनूं 3 महीनों च उन्हें बहुत कुछ किया वा। बाहर उंगलां च लग नहीं पुत मारदा नहीं सीगा, झूठ खाली मारदा। हाँ जी जबान ना पुत, जबान ना। जो मेरा बड़ा बेटा किराए ते रहिंदा सी, जो मेरा पुत घर आउंदा सी कहना मैनूं मार देना। अच्छा। इनू भी मार देना ते छोटे नूं भी मार देना। वो तो छोटा भी ब्याह सी ना पुत, इन्हें जो बयान करना धीए ने यही कुछ करना। ते मैं धीए बड़ी मजबूर सीगी। मैं पूरा साल इन्हां नूं लुकाउंदी रही। मैं पूरा साल, वो बड़े ने केस किया कहंदा मां के लिए तो हाँ जी बड़े ने पुत केस किया मी कुछ दे ही देंगे आपां नूं। मैं सुन के कहा मैं दफा कर 22 साल हो गए इन्हां ने हेरा फेरी ना लई है। मां जी इस जायदाद च, इस पैसे च तुसी अपना पुत्र खो दिता? हाँ जी पुत मेरे 4 पुत, चारे ना 5 करोड़ ना 10 करोड़ ना। मैनू पता थी मैं ईद कितना कट्टी अपने घर। वो कुत्ते इतने मेरे पुत ने ना बेगना करके कढ़ा भी दिते। पुत ने मेरे पुत ने इतने फसाए भी, बेगना करके कढ़ा भी दिते। ते ईद देन भी नहीं आए, प्यार भी नहीं देन आए। मुड़ के मेरे घर पूरा पिंड दसूगा। एक दिन आए महसूस नूं ते मुड़ के ये जो जायदाद अपने नाम लगवाई है अंगूठे साइन करा के धोखे से, हाँ जी ये कितना अरसा पहले की बात है? पुत इन 22 साल हो गए इस काम नूं, सानूं हुण पता लग्या जदों बेची। 22 साल हो गए ना धीए ना ईद ना शिवरात, 22 साल हो गए। तुसीं मिलदे नहीं सी? नहीं धीए नहीं, मैं आप ही थी। मेरी गल सुन, इन्हां ने ना मैनूं ईद ना शिवरात, इन्हां ने बूहे भेड़ ले, मेरे घरे ना बनना। और मैं भी जरा नखरे वाली औरत सी, मैं कहना नहीं आउंदे ना सी। अल्लाह दा शुक्र है रब मैनूं रोटी दे। हुण क्यों झगड़ा होया? हाँ जी पुत रोटी देई जांदे आ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅੰਮੀ ਕੇਸ ਚੱਕਦੇ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਢੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੇਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, मकान कराया। तो मेरी धी हले भी मेरे नाल चल के देने ना, मेरा पुत कर्जे थले बैठा। उस पुत ने पुत लोग मगर लग के अपनी भी इन्हें गुस्से ने वह काम करता सी। मैं बथेरा मैनू नहीं सी पता भी यह काम होने आ। ते ना मैं तो इनू डरदी घर भी नहीं सी वड़ दिंदी। मैं कहना इत्थे मैनू तार के मुड़ जा, जे मैं किते घर चलेगी ना मैं कहना वसीम इत्थे मुड़ जा। एक नूं पुत साल सी ब्याह नूं 1.5 साल, ओनू भी धमकियां ही देनियां। मां जी हुण जाहिर है अफसोस की बात है, गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बेटे को भी नहीं ऐसे करना चाहिए था। हाँ जी नहीं पुत, लेकिन जो दुनिया से चला गया है वो भी बेटा है। हाँ जी पुत मेरा पेट की बोटी है, मेरा जिगर है ना। पुत्र ते जिगर हुंदे ने, बावां हुंदे ने, छावां हुंदियां ने मां प्यो दियां।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫੜਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮੇ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਸਮ ਦੀ ਦੁੱਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं होता। माँ जी जब छोटे छोटे थे, जाहिर है माँ बाप के घर जब शादियां नहीं हुई होती, बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक बिस्तर पे सो जाते हैं, एक प्लेट में खाना खा लेते हैं, इकट्ठे रहते हैं। एवें जाहिर है तुसी भी दोनों भैणां ते दोनों भरा रहंदे होवोगे ते वक्त कितना बदल गया है। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ। ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਮਾਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਦੂਈ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜੋਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਆ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 11:15 ਵਜੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਥਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ कि मैं आ काम करांगा। आफ्ताब साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, SHO हैं ठेकरीवाला में, और इनके साथ यहाँ पर मौजूद है फारूक साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इसी पुलिस स्टेशन में। इन दोनों से भी कुछ हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स ने कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब बताइएगा कि जिस तरह से 15 पर कॉल चली कि इस तरह से एक शख्स को मर्डर कर दिया गया है, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली फौरन रिस्पॉन्ड किया, आप मौके पर गए, क्या देखा? मैडम ये 27/2 का वकूआ है। रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये कॉल आई थी। उस दिन मुझे याद है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं जब मौके पे गया हूँ तो एक डेड बॉडी हमें मिली है उधर से ना, बाज़ार में पड़ी हुई थी, और इसके ऊपर उसका भाई वसीम नाम का लड़का खड़ा हुआ था, जो उस वक्त रो रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था प्रॉपर रो रहा था, बिल्कुल रो रहा था। तो उससे मैंने पूछा भी क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हमारा जायदाद का इशू चल रहा है मेरे मामू और मामूजाद के साथ, तो उन्होंने मेरे भाई वकास को फायरिंग करके अभी कत्ल कर दिया है। वसीम ने बताया? जी वसीम ने बताया। ठीक है। तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर वो फोरेंसिक साइंस की टीम को बुला लिया। उसके बाद उनका जब काम कंप्लीट हुआ तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मैंने मिलके इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए शोभा पोस्टमार्टम शिफ्ट कर दी, डेड बॉडी शिफ्ट कर दी, और इनसे एप्लीकेशन लेके जिसमें इसने अपने मामू को और 2 मामूजाद को नामजद किया था, उस पर हमने FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद हमने जब रेड किया उनके घर मामू और मामूजाद के, तो वो सोए हुए थे। जब वो सोए हुए थे, पहले इसके जो उधर ये ड्रामाबाजी कर रहा था, तो उससे थोड़ा बहुत तो शक हो गया था हमें। जब लेकिन हमने रेड किया तो वो अपना आराम से अपने घर में सो रहे थे, तो हमें काफ़ी हद तक यकीन हो गया था भी ये ना कि मुल्जिम तो हमेशा वारदात के बाद भाग जाता है। जी, ये ना मुल्जिम नहीं है। तो उसके बाद इनसे इंटरोगेट किया, इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भी हमें तो अभी आप बता रहे हैं भी कोई मर्डर हो गया है। अच्छा।
तो बात वेरी नेक्स्ट डे की है, अगले दिन की? ये उसी टाइम अच्छा, उसी टाइम, उसी ओके। टाइम जब वकुआ हुआ है, तो अभी डेड बॉडी पड़ी थी, तो हमने डेड बॉडी वाला प्रोसेस मुकम्मल करके तो उसको शोभा पोस्टमार्टम भिजवाया है और साथ इधर रेड किया। तो वो तब की बात है, वो तकरीबन मर्डर के आधा घंटा बाद में ना। डन। तो उसके बाद हमने उनसे पूछताछ की है, तो उन्होंने कहा भी हमारा तो इसके साथ कोई इशू नहीं, बल्कि जो लड़का मरा है बाकी भाइयों के अलावा इससे हमारा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, मामुओं के साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा? इसका अच्छा ताल्लुक था। ओके, और इसका झगड़ा था? इसका झगड़ा था।